देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। नमस्कार भाइयों और बहनों, लीजिए एक और सफर की हो चुकी है शुरुआत, और ये सफर है माता चिंतपूर्णी के द्वार से सीधा हमारे घर के द्वार तक। जी हाँ, चिंतपूर्णी से सीधा ग्रेटर नोएडा तक। और इस सफर का डेस्टिनेशन 448 किलोमीटर और समय लगभग 8 घंटे का है। और इस सफर में हमारे साथ हैं अनीता जी, साथ में नंदिनी जी और शुभम जी तो है ही। तो चलिए दोस्तों, इस सफर को पूरा करते हैं। और हाँ, 8 घंटे नहीं, इससे ज़्यादा ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि सफर में हम थोड़ी सी मस्ती करते हुए जाएंगे, थोड़ा रुकते हुए जाएंगे। तो चलिए, आप भी हमारे सफर के हम सफर बनिए और हमारे साथ साथ इस सफर का मजा लीजिए। बहुत मजेदार रोड है, एकदम टर्न एंड टर्न टर्न टर्न। गूगल मैप पे भी देखो भाई कैसा रोड दिखा रहा है, फर्स्ट क्लास। कभी इधर मुड़ो कभी उधर मुड़ो। पहाड़ी रास्तों की तो दोस्तों बात ही अलग होती है। और अभी तो ये पहाड़ी रास्ते थोड़े से लंबे मिलेंगे, उसके बाद मैदानी रास्ते चालू हो जाएंगे, जहाँ भागम भाग लगी रहेगी, जहाँ गर्मी होगी। अभी यहाँ तो भाई कैसा है कि हवा में भी जो है धूप निकलने के बाद भी पूरी ठंड बनी हुई है। झूला झिला दो। अरे तो वो क्या बोल रही थी कि जितनी भी माता रानी हैं सबको पता नहीं क्या इतना ऊपर पहाड़ों पे घर बनाने की क्या जरूरत है। हाँ, माता रानी की बेटी जो है अनीता बेचारी थक जाती है इतना ऊपर चलते चलते। हाँ, ये तो है भाई। तो जितनी भी देवियां हैं ना, या जितने भी भगवान हैं, न जाने क्यों इतना ऊपर जाके पहाड़ पे अपना बसेरा बना के बनाया उन्होंने भाई। भक्तगण परेशान हो जाते हैं। हाँ। अनीता भी परेशान हो गई चढ़ते चढ़ते थकान हो गई, सांस फूल गई बेचारे की। चलो कोई बात नहीं, शीशा खोल लो, फ्रेश हवा आ रही है फर्स्ट क्लास। अभी तुम भी फ्रेश हो जाओगी। तीनों जने लाइन से आज गाना गाने वाले। अरे मैं ही गाना गाऊंगा, काफी है। देखो 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 बाबू, समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं यारी, रम पम पम। हे बाबू, अनीता हिल गई। अब अनीता की बारी। अब देखते हैं अनीता कौन सा गाना सुनाएगी आपको। कला खराब में ही गाना सुना दिया जाए। कौन सा गाना सुनाना है? नहीं आता है। बहुत बढ़िया गाना, तालियां। क्या गाना सुनाया अनीता ने? अंश सुनाएगी। मेरे को नहीं आता। गाना गाओ, उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। भैया ये कैमरा तुम पकड़ लो। कहाँ पे घर बनाएगी? वो बिजली का तार गया। हाँ, वहाँ पर। हाँ। अरे बाबा रे बाबा, इतना ऊपर चढ़ जाएगी? हाँ, चढ़ लूंगी। अच्छी बात है भैया, हम तो ना चढ़ पाएंगे। सांप लगा लो। हाँ। तो भाई ये है अम्ब शहर, और काफी लंबा चौड़ा है। पीछे बस अड्डा छूट गया है, काफी बसा हुआ है भाई। इस इलाके में अब तक का हमने सबसे बड़ा शहर या कस्बा, जो भी आप कह सकें, वो देखा है। क्या हुआ? लाओ भाई। भाई सफर में क्या है ये, खीरा कटा कटाया मिल जाए तो और चाहिए ही क्या। यही फायदा होता है फैमिली के साथ सफर करने का। आपको अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा, खाते पीते चलते रहोगे। दोस्तों वैसे तो अभी सीएनजी पॉइंट हमारे 2 बचे हुए हैं, लेकिन हमने कहा जब सीएनजी पंप नज़र आ गया ऊना से पहले, तो हमने कहा सीएनजी फुल करा ही लेते हैं भाई। टेंशन काहे को लेने का सीएनजी का, ये आगे कहीं मिले ना मिले,
यहाँ से फुल हो जाएगी, आराम से सफ़र कटेगा अपना, बस नंबर जल्दी आ जाए। 2 मिनट वहाँ पर इंतजार किया और उसके बाद जब पता चला कि इसके पास तो प्रेशर ही नहीं है, तो हमने कहा टाइम खराब क्यों करना यार, जब प्रेशर ही नहीं है तो इससे अच्छा आगे कहीं भरा लेंगे। अभी 2 पॉइंट तो हमारे पास है ना, चलो आगे ही चलते हैं। हेलो भाई, हम पहुंच गए ऊना शहर, वो सामने बसा हुआ है ऊना। ऊना शहर लगभग अब खत्म होने वाला है और ये हमें समझ लो कि आखिरी बार अब पहाड़ दिख रहे हैं आज की इस ट्रिप के अंदर, क्योंकि जैसे ही ऊना शहर खत्म होगा ये पहाड़ भी हमसे दूर हो जाएंगे। और गर्मियाँ भाई अगर कहें तो ऊना के अंदर भी अच्छी खासी गर्मी हो रही है, ऐसी बात नहीं है, जबकि पहाड़ काफ़ी नज़दीक हैं, लेकिन गर्मी अपना पूरा रंग दिखा रही है। दिल्ली की तरफ से आते हैं और ऊना में इंटर करते हैं, यानी हिमाचल का जैसे ही आप 100 रुपये वाली फीस कटाते हो ना, उसके तुरंत बाद आपको एक सीएनजी पंप मिल जाएगा, जहां पर प्रेशर भाई प्रेशर 200 से ऊपर है। ये देखो, अब एक काम करते हैं, यहाँ सीएनजी भरा लेते हैं। अभी अभी 2 पॉइंट से 1 पॉइंट रह गया है, हमने कहा भराओ भाई। अरे आपको मैंने सीएनजी के रेट तो बताए नहीं कि भाई हिमाचल में सीएनजी का रेट क्या चल रहा है। 98 रुपीज़ 39 पैसा। और अभी हमारी गाड़ी में कितनी सीएनजी लगेगी टोटल वो और बता देते हैं। और भाई पूरे रास्ते की सीएनजी कितने की लगी ये इस वीडियो के एंड में या अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें बता देंगे। 560 65 70, चलो भर लें दो पूरा पूरा। हो गई भाई फाइनल 633 रुपए की। चलो अब बहुत दूर तक के लिए टेंशन फ्री हो गए हम। आखिरकार वो पॉइंट हमने पार कर लिया जहां से हिमाचल खत्म हो गया। जी हाँ, ये सब भी बोल रहे हैं कि कहाँ अब वापस गर्मियों में जा रहे हैं। तो चलो भाई एक बार हिमाचल को बाय बाय कर दो। बाय 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 बाय। वापस उस गर्मा गर्म दुनिया में रहना और यहाँ ठंडक से बाहर। इतने दिन बारिश में मजा आया कम से कम। हाँ तो भाई यहाँ पहुंच के हमने बारिश भी देखी, ठंडा मौसम भी देखा और रात को भाई कंबल भी ओढ़ना पड़ गया था। लेकिन फिर वही दिन आ गए, फिर वापस चल रहे हैं दिल्ली की तरफ, अपने नोएडा की तरफ, जहाँ फिर वही कूलर चलाना पड़ेगा, फिर वही पंखे। कोई बात नहीं भाई, हर दिन एक समान नहीं होता ना। ठंडी ठंडी छबील पी जा रही है ना, ठंडी ठंडी छबील। ओ भाई देखो यही है भाई भाखड़ा नांगल डैम में से निकला हुआ पानी, ये देखो। मज़ा ही आ रहा भाई इस सफ़र के अंदर, हकीकत में घूमने का भी प्लस वीडियो बनाने का भी। क्योंकि आज तक जितनी भी भाई मैंने वीडियो देखी है ना, उसमें सिर्फ सफ़र 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 सफ़र, और कुछ बनाते ही नहीं, दिखाते ही नहीं भाई। जब तक रोड की चीज़ें ना दिखाई जाएं, रास्ते में पड़ने वाली ऐसी चीज़ें ना दिखाई जाएं, तब तक मज़ा ही क्या है। ये क्या कर रहे हैं, ओहो फोटो सेक्शन हो रहा है भाई। अब देख नदी नहीं, नहर चल रही है। ये वही नहर है जो भाखड़ा डंगल बैंक से निकली हुई है। और दोस्तों हम 80 की स्पीड में दौड़े जा रहे हैं सीधा चंडीगढ़ की तरफ, लेकिन मंजिल तो ग्रेटर नोएडा ही है। और भाई सड़क की बात करो तो बहुत बेहतरीन सड़क मिल रही है। अब स्पेशल लाइन है ताकि जाम में ना लगना पड़े। तो भाई चंडीगढ़ को हम बाईपास करके अब आगे निकल चुके हैं, चंडीगढ़ पीछे छूट चुका है और हम पहुंच गए हैं टोल पर। चंडीगढ़ हॉस्पिटल है, यही है ना चंडीगढ़ हॉस्पिटल। भाई काफ़ी देर हो गई थी हमें बैठे बैठे,
अभी तक जो है हम वो नीचे वाले रोड पर थे, वो सीधा चंडीगढ़ पहुंच जाता है। उस सर्कल से घूम के हम आ गए ऊपर, और अब यहाँ से हम जी आएंगे सीधा अम्बाला। सब लोग अंदर बैठे, हमने कहा थोड़ा सा चहलकदमी कर ले भाई। एक्चुअली क्या है ना कि भाई लंबे रूट पे लगातार पैर से रेस को दबाए रखने से ये थोड़े से अकड़ से जाते हैं यार। दोस्तों ये वाला रूट ना भाई जिस पे अभी हम चल रहे हैं, इसको 205A कहते हैं, और ये मेरठ एक्सप्रेसवे है जो अपना दिल्ली में है, उसकी तरह बना हुआ है एकदम झकास। लगातार दौड़े चले जाओ, 80 90 100, आई थिंक 120 की स्पीड इस पे है, और भाई उसमें चले जाओ, सीधा चले जाएंगे तो लुधियाना अम्बाला पहुंच जाएंगे। और बहुत ज़बरदस्त रोड है। हम खुद 75 और 80 के आसपास चल रहे हैं, खैर 80 से ऊपर हम जाते नहीं हैं। तो अनीता जी, ये पूरा सफर आपका कैसा रहा? आप नोएडा से गई पहले ज्वाला जी के बाद चिंतपूर्णी माता, और उसके बाद आप वापस आ रही हो घर। रास्ते में आपने पहाड़ देखे, बारिश देखी, और गुरुद्वारे में जाके लंगर भी आपने छका था, है ना? बहुत बढ़िया लंगर था। और शुभम, मैंने सुना है कि तुमने लंगर बहुत ज्यादा खाया था। हाँ, 2 रोटी चावल कढ़ी दाल, हाँ, पानी और चाय। भाई इनको चाय नहीं मिली, मैंने तो चाय भी छक के पी वहाँ पर। भाई हमारा खाने से पेट भर गया था अच्छे से। भाई खरड़ का जो है वो कट आने वाला है, अभी इस वक्त हम खरड़ के आसपास हैं। और आप क्या कह रही थी? स्वाद था खाने में, स्वाद। अरे लंगर के खाने में तो स्वाद होता ही है, क्योंकि उसमें गुरु की कृपा छिपी हुई होती है। तो भाई हम बता रहे थे 120 की स्पीड है, 120 नहीं भाई 100 की स्पीड है कार की, और बस की है 80 की। चलिए 100 तक तो हम भी खींच ही लेते हैं। मुझे लंगर कैसा लगा था? हाँ, इसने जरा सा खाया था ना, चिड़िया की तरह। वो नहीं, हाँ प्रॉपर खाया था। और क्या, कितनी रोटी खाई थी भाई? देखा, एक ही रोटी खाई। चावल भी खाया है, वरना तो घर में थोड़ा ही खाती है ना ये। अच्छा चलो कोई बात नहीं भाई। चंडीगढ़ के लिए आप पुल से नीचे उतर सकते हैं, लुधियाना के लिए सीधा जा सकते हैं, और अम्बाला के लिए भी आपको सीधा ही चलना है। तो बस चला चल तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। लेकिन हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ है पूरी फैमिली, जिसका नाम है मिश्रा फैमिली, और चैनल का नाम है द मिश्रा इन्फो। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। लीजिए दोस्तों, इस बेहतरीन रोड का बेहतरीन टोल भी सामने आ गया है, और खुशी की बात यह है कि ये नहाई का है। इसका मतलब हमारे सिर्फ 15 रुपए लगेंगे। भाई तुम रुक क्यों गए, चलो ना। भाई ये जितनी भी गाड़ियां रुकी है ना, सब पीछे स्पीड में आ रही थी, वही 100 से ऊपर दौड़ती हुई, और छुपक के एक गन वाला खड़ा था भाई, और उसने वहां से खबर दी 1 किलोमीटर आगे चेक पोस्ट लगा रखा है, और यहाँ पे सबकी वाट लगा रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है कि खाली रोड मिल जाए, बढ़िया रोड मिल जाए तो आप नियम भूल जाओ, बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो पुलिस वाले आपको याद दिला देंगे नियम। तो भाई वो वाला रोड हो गया खत्म, यानी कि वो रोड तो सीधा जा रहा है, लेकिन हमें अम्बाला साइड में जाना है, इसलिए हमने टर्न ले लिया, और यहाँ पर अभी रोड बनने का काम बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में अम्बाला तक नॉन स्टॉप हो जाएगा। अभी देखो, अभी तो भाई खड्डे अड्डे वाले का रोड मिलेगा थोड़ा सा अपने को, और ऐसे डंपर मिलेंगे जो काम कर रहे हैं इस रोड पर। तो भाई आखिरकार दिल्ली का बोर्ड नज़र आ ही गया, इसका मतलब हम पहुंच गए भाई जीटी करनाल रोड पर, और बस अब यहाँ से लेफ्ट करते के साथ ही अम्बाला भी आ जाएगा। अगर राइट जाएंगे तो राजपुरा के लिए जाएंगे, लेकिन हमें तो अम्बाला होते हुए नोएडा जाना है ना, इसलिए लेफ्ट ले लेते हैं। भाई तगड़ा वाला एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए भाई हाईवे में भी ना, चाहे कितना भी मक्खन हो हाईवे,
80 से ऊपर मत जाओ, ताकि गाड़ी संभालने में संभाली जा सके। यार अभी हम हैं भाई कुरुक्षेत्र, बस पहुंचने ही वाले हैं कुरुक्षेत्र, और उसके बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेड पकोड़े समोसे, चलो कुछ तो मिल ही जाएगा तुम्हारे लायक। उड़ान ढाबा, क्या हो गया? एम्बियंस तो बहुत अच्छा है, वॉशरूम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, बाकी म्यूजिक चल रहा है तो ज़्यादा देर चालू रखूंगा नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो हमारे इस एपिसोड की हीरोइन पहुंच चुकी है भाई, अब हीरोइन को जगा दो और उसके बाद खाने का इंतजार करो, और उसके बाद खाने का रिव्यू भी जरूर करेंगे। चाय की क्वांटिटी तो ज़्यादा है, शुभम ले ले चाय तो पक्का। सबका पेट फुल हो गया है और खाने के बारे में काम करते, कार के अंदर बैठते हैं क्योंकि यहाँ गाने चल रहे हैं यार। गाड़ी धूप में खड़ी है, पहले भाई एक बार शीशे खोल के रखने पड़ेंगे, थोड़ी देर गेट खोल देते हैं ताकि गर्मी निकल जाए। हाँ ज़्यादा गर्म नहीं हुई है वैसे। कैसा लगा? अच्छा था यहाँ का खाना, उड़ान का? अच्छा था, चाउमीन भी अच्छी थी। सबसे अच्छी चीज थी वॉशरूम साफ था, हाँ। बार बार साफ हो रहा था, प्लस छोले भटूरे में तेल कम था, हाँ। छोले अच्छे थे, ये अच्छी बात थी। और चाउमीन भी चाउमीन ठीक थी बट ऐसे चटपटी नहीं थी, नहीं बट चटपटी थी मेरे हिसाब से तो नहीं थी भाई। चलो उसके हिसाब से अच्छी मेरे थी। हिसाब मेरे से हिसाब से अच्छी थी। और चाय कैसी थी अंजू? चाय भी बढ़िया थी, कड़क थी। चाय तो मैंने पी, हाँ। ऑल ओवर अच्छा और था? अच्छा था। 10 में से 8 दे सकते हैं। अच्छा, और तू कितने देगी 10 में से? मुझसे भी पूछो मुझसे, और पैसा मेरा क्या है भाई। मिश्रा जी तुम बताओ। सीधी बात है, देखो स्वाद तो परफेक्ट है, स्वाद में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा रेट ना ओवर है। जैसे कि बोले तो चाउमीन जो आई थी वो 250 रुपए के आसपास थी, और जो भटूरा था वो 300 रुपए के आसपास था, चाय 45 रुपए के आसपास थी। तो इस हिसाब से प्राइस थोड़ा सा ओवर लग रहा है, बाकी स्वाद में कोई कमी नहीं थी। ये बहुत अच्छा कर रखा है भाई, पेड़ लगा रखे हैं साथ में, आराम से छाया के अंदर गाड़ी चल रही है, जिस वजह से एसी भाई, अभी तो गाड़ी खड़ी थी पूरा गर्म हो गई थी, लेकिन बड़ी जल्दी ही एसी ने एकदम ठंडा कर दिया गाड़ी को इन पेड़ों की वजह से। भाई यहाँ पर जो है द ग्रेट खली का ढाबा खुल रहा है भाई, पता नहीं चालू हो गया नहीं हो गया, नहीं अभी चालू नहीं हुआ, आने वाले टाइम में द ग्रेट खली का ढाबा भी खुल जाएगा। किसी दिन इस रूट पर आएंगे दोबारा और देखेंगे, अगर ये चालू हो गया है तो इसमें भी घुसकर इसका भी स्वाद चखेंगे। घर से तकरीबन 163 किलोमीटर दूर हम खड़े हैं भाई एक पॉइंट के साथ सीएनजी पंप पर। अब हमने कहा सीएनजी भरवा ही लेते हैं, क्योंकि अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि शायद सीएनजी की हमें दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं कितने की सीएनजी आती है भाई। HP हिमाचल प्रदेश में सीएनजी भरवाई थी, और अब कहाँ करनाल को भी पार करने के बाद सीएनजी भराने का नंबर आ रहा है भाई। प्रेशर यहाँ पर भी एकदम फुल, और सीएनजी आई है 493 493 रुपए की, और ये सब भाई चहलकदमी कर रहे हैं जब तक के लिए, बढ़िया है। थोड़ा बहुत इनको चल भी लेना चाहिए। आओ जी, आपका ही तो इंतजार था। सीएनजी भरवा ली ना सही से? भरवा लीजिए, भरवा ली। चलो दोस्तों, फिर से शुरू करते हैं अपने सफर को। तकरीबन भाई 85 किलोमीटर और अभी हमारा घर है, और हम पहुंच चुके हैं मुरथल। मुरथल तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमने तो भोजन कर ही लिया है, सबका पेट भरा हुआ है, और फटाफट बस घर पहुंचने की जल्दबाजी हो रही है। क्यों जी, सबको घर पहुंचना है? बिल्कुल। हाँ। लो भाई दोस्तों, वक्त आ गया भाई नेशनल हाईवे 44 को छोड़ने का और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पकड़ने का। यहाँ से नीचे हो जाते हैं। ओ भैया, आ गया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का टोल, और यहाँ पर हल्का सा ब्रेक मारते हैं। चल भाई आगे वाली गाड़ी, चल पड़ भाई, ये ना चलने की है, चाहे कुछ भी कर लो। गलत लाइन में आके ब्रेक मार दी हमने, ऐसा लग रहा है। खुल गया। देखते हैं भाई हमारे को भी ऐसे ही होगा या फिर
खुल जाएगा तो रो भाई, कमाल हो गया, हमारे को तो इसने रोका ही नहीं। वेरी गुड है। चलो फिर स्पीड दबाते हैं और ट्रकों वाले रोड पर दौड़ते हैं, क्योंकि भाई ईस्टर्न पेरिफेरल या वेस्टर्न पेरिफेरल, इसका मतलब ही यही है ट्रकों वाला रोड। जिन ट्रकों को भाई दिल्ली क्रॉस करनी है नो एंट्री के टाइम में, वो इस रूट से निकलते हैं, इसलिए इस पे ट्रक ही ट्रक देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे की दोस्तों अगर बात करें तो कहा जाता है कि इस पूरे रूट पर जो बिजली के खंभे हैं, इनमें जो लाइटें हैं भाई वो बिजली से नहीं चलती हैं, सोलर पैनल से चलती हैं। लेकिन हमें चलती हुई नज़र तो नहीं आ रही है, लगता है सूरज देवता चले गए इसलिए ये बंद हो गई। खैर हो सकता है कोई और फॉल्ट हो। तो भाई ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया केवल ट्रक वालों के लिए, कार वालों के लिए इस ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कोई सुविधा नहीं है। हम कई बार जाके देख के आ रखे हैं, कोई सुविधा नहीं है, कोई सीएनजी नहीं है, केवल पेट्रोल या डीजल मिलता है, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, बस ट्रक वाले खड़े होते हैं और कुछ नहीं। खैर रात का समय हो चुका है, गाड़ी की हेडलाइट चालू हो चुकी है, और जैसा हमने पहले आपको बताया कि स्ट्रीट लाइट वो तो भाई सारी की सारी बंद पड़ी है। बस जी बस आ गया वो पॉइंट जहां से अब ईस्टर्न पेरिफेरल को भी हमें छोड़ना है। नोएडा 15 किलोमीटर रह गया है, दिल्ली 27 किलोमीटर और गाजियाबाद 6 किलोमीटर, और हमारा घर पूरा 10 किलोमीटर रह गया है। हाँ सही बात है भाई, घर पहुंचते के साथ ही चालू हो गए इन सबके तू मैं ये वो। खैर दोस्तों हम घर पहुंच चुके हैं, और भाई सीएनजी के आप देख रहे हो 2 पॉइंट है, और जब ये सफर हमने शुरू किया था तब भी 2 पॉइंट थे। इसका मतलब एवरेज निकालने में कि इस पूरे सफर में कितनी गाड़ी चली, कितनी सीएनजी लगी, बहुत आसान हो जाएगा। साथ में हमने भाई पूरी ट्रिप का खर्चा निकाला है, एक एक चीज को लिखा है, तो उसकी पूरी जानकारी हम अपने दूसरे वीडियो में देंगे, ताकि सेपरेट आपको पता चल सके कहाँ पर कितने रुपए खर्च हुए हैं। बाकी अभी हम यहाँ रुके हैं भाई, कुछ खाने पीने के लिए ले लें, क्योंकि हमारी अनीता जी थक गई हैं, अब जाके क्या खाना बनाएंगी। सही है ना जी? चाय बनाऊंगी, चाय बनाएंगी, और यहाँ से हम खाना ले रहे हैं तो वो जाके हम खा लेंगे। चलिए इस सफर में यहाँ तक आप हमारे हम सफर बने, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद एक और शानदार जानदार ट्रिप की होने वाली है शुरुआत। तब तक के लिए आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।